कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना जीजा जी? सब ठीक है ना? तुम्हारे हाथों से कभी दर्द नहीं मिल सकता मुझे। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अनन्या जो हल्दी लगा रही है शिव को, बार बार ये क्यों पूछ रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हल्दी जाके चखनी होगी, कहीं कुछ मिलावट तो नहीं है। आप हल्दी चख लेंगे? अरे क्या बात पूछ रही हैं आप, हल्दी चख लेंगे? आप कहें तो भोलेनाथ जी का जहर का प्याला पी जाए, हल्दी क्या चीज है? इंतजार करिए, हम अभी आते हैं। अरे वाह बेटा, क्या लग रहे हो? हा? हम भी थोड़ी हल्दी लगाएं क्या? लगाएं? नहीं लगाते हैं। बेटा तुम ही लगाओ। हाँ ये देखिए हल्दी हम ले आए, इसे चख के बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए। जीजा जी, भाभी जी इसमें मिर्चा मिला हुआ है, मिर्चा। पानी ला रहे हैं जीजा जी। भाभी जी पानी लाई जल्दी। जीजा जी पानी। अच्छा ये लाइए। पानी गिर गया जीजा जी, हम आपके लिए अभी पानी लेकर आते हैं। मुझे हाथ लगाने का बड़ा शौक है ना तुझे अब्बू का? क्या? ठीक है, अभी चश्मा। क्या कर रहे हैं जी? बेटी की हल्दी चल रही है और आप हैं कि जो चीज है नहीं उसका ज्यादा इस्तेमाल मत करिए आप। चुपचाप ऊपर जाइए, देखिए क्या हो रहा है। बहुत जलन हो रही है, सॉरी। ये लो बर्फ का पानी, फौरन डाल लो ऊपर। करना नहीं चाह रहे थे हम ये सब, पर क्या करें? तुम ना हमारी बात सुनने को तैयार हो ना समझने को तैयार हो शिव, तो इसलिए ये सब ना ऊट पटांग पैतरे आजमाने पड़ रहे हैं हमें। भाभी जी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, हमने रेखा को काम में लगा दिया है। अब हंगामा तय है, समझिए आप। क्यों अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो? और क्यों अपने आप को इतना दर्द दे रहे हो तुम? ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बाबला रे, आया
भैया, राहु केतु के पापा, फौरन सब ऊपर आइए। देखिए क्या गजब हो रहा है यहाँ पे। हुआ क्या हुआ? चुप, बिल्कुल चुप। अरे रेखा क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? देखिए, हम तो सिर्फ गला फाड़ रहे थे, तुम्हारी पोती ने तो घर की इज्जत की कतरान फैला दी। कैसी निर्लज्ज है ये लड़की, अपनी ही बहन के पति के साथ। छी छी छी। इस गिरे हुए इंसान को पसंद किया था आपने हमारे केतकी के लिए, जो अपने आप पर काबू भी नहीं रख सका। अरे अम्मा, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर ये बेशरम तो अपनी ही बहन के घर आग लगाने पे तुली है। आप पर हाथ उठाने का इरादा नहीं था हमारा, लेकिन अब तब से हमारी बेटी पर लांछन लगाई जा रही है, हम वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। अब हमें गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, उफ तक नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी बेटी पर उंगली उठाने का हक किसी का नहीं है। शिव बेटा, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर तो तुम इस घर से चले ही जाओगे। घर जमाई बनकर रहना पसंद तो नहीं करोगे ना तुम, इसलिए बेहतर है कि इस घर से अभी चले जाओ तुम। क्योंकि तुम जब तक यहाँ रहोगे, हमारी बेटी का नाम यूं ही बदनाम होता रहेगा। इसलिए हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, चले जाओ यहाँ से। वाह रे हमारी हुस्न की मलिका, आज तक तो आपके रूप के दीवाने थे हम, अब तो एक्टिंग के भी हो गए हैं भाई। रुको शिव, ये आप क्या कर रहे हैं? सबकी गलतफहमी दूर कर रहे हैं हम। आप लोगों ने शिव के शरीर पर निशान देखे? हलवाई हैं हम, जानते हैं कि हल्दी से कितने लोगों को एलर्जी हो जाती है। आज आप लोगों की रस्म की वजह से इसका ये हाल हुआ है। अनन्या तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी, उसको एलर्जी से बचाने की कोशिश कर रही थी। आज अनन्या नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता इस लड़के का। तब क्या मुंह दिखाते शिव की दादी को? आज अनन्या ने अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी बला टाली है। और रेखा, तुम बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा लांछन लगा दिया तुमने अनन्या पर। इस घर की बेटी है वो। नीचे इतने सारे मेहमान थे, कहीं किसी ने सुन लिया होता तो समाज को क्या मुंह दिखाते हम। अरे कुछ करने के पहले कभी तो सोच लिया करो। शिव, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस घर के दामाद हो तुम, हमारे बेटे जैसे हो तुम, और तुम जब तक चाहो, जितने दिन चाहो यहां रह सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ सुनंदा, नाराज हो? अरे क्या कर रही हो ये? अरे हमें समझाने का मौका तो दो। कुछ नहीं सुनना है हमें। अरे सुनंदा, लग जाएगी, हमें लग जाएगी। क्या कर रही हो? अचानक उस शिव के वकील क्यों बन गए? इतनी मुश्किल से उसे घर से बाहर निकाले तो आप उसे वापस घर में ले आए। बस सुनंदा, सब हम पर ही चिल्लाते रहते हैं, आप भी बोल लीजिए। पर कोई हमारा दर्द नहीं समझता। अनन्या की माँ है हम, उसे कोई कुछ बोलता है तो दर्द हमें भी होता है। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात सुनंदा, मगर तुम भी तो समझने की कोशिश करो। अरे वो रेखा बिना बात के बतंगड़ बना रही थी। शिव और अनन्या ने कुछ गलत नहीं किया। ऐसे में तुम्हें उन दोनों का साथ देना चाहिए था ना, मगर क्या किया तुमने? तुम उल्टा शिव को घर से बाहर निकालने पे तुल गई। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनन्या केतु और शिव के बीच आए। अगर ऐसा हुआ तो अनन्या की बदनामी होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, क्योंकि हमारे लिए समाज से ज्यादा हमारी बेटी की खुशियां मायने रखती हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम अनन्या के साथ देके गलत कर रहे हैं, तो फिर गलत ही सही। इस वक्त हमारी बेटी को हमारी जरूरत है और हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ गिरजा को अपने साथ रखना फायदेमंद नहीं होगा मोहिनी। इस कमल को जल्द से जल्द अपने वश में करना होगा, वरना मेरा हर वार यूं ही खाली जाएगा। भाई बकेट लिस्ट, 3 डायमंड नेकलेसेस, 3 डिजाइनर करीना कपूर और आलिया भट्ट वाली ड्रेसेस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में छुट्टियां। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारी मम्मी ने कि दूसरों के पेपर्स नहीं पढ़ते हैं। शट अप। मेरी मम्मी को तो बीच में लाना मत, समझी? ये सब क्या है? ये बकेट लिस्ट, महंगे महंगे कपड़े, गहने, फॉरेन में छुट्टियां। हाँ, इतना चौंकने वाली कौन सी बात है इसमें अनन्या? सरकारी नौकरी है शिव की, अच्छी खासी तनख्वाह है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। घर, गाड़ी, बंगला, जायदाद सब कुछ हमारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद भी अपनी बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिश अगर पूरी ना कर सके तो क्या फायदा है उसके पति होने का? तुम शिव से शादी उसके पैसों के लिए कर रही हो या प्यार के लिए? तुमने देखा नहीं, बेचारा खुद एक खटारा स्कूटर पे घूमता है। तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब डिमांड्स पूरी कर पाएगा वो? हाँ अनन्या, अपनी बहन की काबिलियत पर ना शक मत कर। हमारी बहन पागल ही हो चुकी है। इसे देखकर तो लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। शिव, दरवाजा खोलो, हमें आज के बारे में बात करनी है तुमसे। अनन्या, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज वापस जाओ। तुमसे बात किए बिना तुम कहीं नहीं जा रहे। देखो अनन्या, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला।
अच्छा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस चली जाओ। शिव देखो, हमें मेहंदी के पहले तुमसे बात करना बहुत ही जरूरी है। शिव खोलो ना। ठीक है, हम यही सो जाएंगे फिर। कहीं लग तो नहीं रही है ना? तुम्हारे हाथों से कभी दर्द नहीं मिल सकता मुझे। शिव खोलो ना। ठीक है, हम यही सो जाएंगे फिर। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, 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 बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना।